गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। और एक परिंदा यहाँ पे बॉर्नविटा वाला दूध पी रहा है, एक परिंदा ऑफिस में है एक परिंदा आपसे बात कर रहा है। तो गाइस, आई होप कल का व्लॉग आपको पसंद आया। वैसे कल का व्लॉग बनाने में हमको बहुत मजा आया था और इससे ये साबित होता है कि नन्ही और मैं एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नन्ही आज क्या करने वाली है? अब रोज रोज थोड़ी आता है। तो आज क्या करेंगे, आप व्लॉग देखते रहिए, पता चलता रहेगा। क्यों भाई? तो आपसे मिलेंगे अब थोड़ी देर बाद और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, बने रहिएगा। तो गाइस, गुड इवनिंग। आज सुबह से सीधे हो चुकी है शाम, इवन शाम भी नहीं, हो चुकी है रात। और वृंदावन के जो भी व्लॉग्स आए उसके बीच में एक बहुत ही अहम बात थी जो हम बताना या डिस्कस करना रह गया हमारा। अगर आपने हमारे स्टार्टिंग के व्लॉग्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, तो हमारे पास एक बर्ड थी, फीमेल कोकाटेल थी, जिसका नाम था डेजी। और वो बहुत सुपर एक्टिव बर्ड थी हमारी, और वो उड़ गई थी बाई मिस्टेक। दरवाज़ा खुला रह गया थोड़ी देर और वो उड़ गई, और हमने बहुत मिस किया उसको, क्योंकि वो इतनी शैतान थी जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी शैतानियाँ करती थी। अब उसके बाद एक बैड न्यूज़ हमारे लिए ये रही कि जिस दिन मैं वृंदावन गई थी उसी दिन सेम डे नीलाक्षी और अरायना घर पे ही थे। पता नहीं पहले दरवाजा खुला रहा या बाद में खुला रहा, मतलब हमको पता ही नहीं चला। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम बहुत देर तक बर्ड्स को केज से बाहर निकाल देते हैं तो वो उड़ के या मस्ती करके थक जाते हैं और वो चुपचाप से कहीं पे बैठ जाते हैं। तो सेम उस दिन भी कुछ यही हुआ कि वो चुपचाप से कहीं बैठ गए वो, और कभी बीच में फिर हमने दरवाजा वगैरह खोला होगा तो वो उसमें वो उड़ गया और हमको पता ही नहीं चला। तो अभी दो तीन दिन हो चुके हैं कि हमने डेजी के बाद अभी रियो को भी खो दिया है, और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो होना होता है वही होता है। शायद उसकी जो नियति थी वो यही थी कि वो उड़ जाएगा और हमारा साथ उसका और हमारे साथ इतना ही होता होगा। बस हम ये प्रे करते हैं कि वो सुरक्षित रहे, कोई किसी के पास चला जाए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बर्ड्स को उड़ा देना चाहिए, क्यों उनको केज में रखा हुआ है। इवन हम केज पे तो बहुत कम रखते थे, बहुत टाइम हम उनको खुला भी छोड़ते थे। उसका मैं एक आज आपको रीजन बताती हूँ। क्योंकि जो भी ये डोमेस्टिक पेट्स होते हैं, चाहे वो चिड़िया है, चाहे आपका डॉग है, कोई भी जानवर या पशु पक्षी, आप कोई भी आपने बर्ड्स पाली हुई है, वो वाइल्ड लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि अगर आप किसी शॉपकीपर से बर्ड्स को खरीद लो और उनको केयर ना करके उड़ा दो, वो अपनी लाइफ जी सकेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। वो वाइल्ड लाइफ में सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उनको कोई दूसरा बर्ड, बड़ा पक्षी खा जाएगा। अब हम बस यही प्रे कर रहे हैं। डेजी के टाइम पे भी यही हुआ था कि वो किसी को मिल जाए, क्योंकि उनको अपना खाना ढूंढना नहीं आता, और हम उनको बहुत सर्दियों में बिल्कुल विंटर्स की तरह बच्चे की जैसे केयर करते हैं, गर्मियों में अलग खाना अलग तरीके से केयर करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते। अब हम बस ये उम्मीद ही कर सकते हैं। और कल तक तो व्लॉग्स जो चल रहे थे वो वृंदावन से रिलेटेड चल रहे थे, और इसलिए मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया। बट आज बहुत ज़रूरी था कि हम आपको इन्फॉर्म करें। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी बजीज थी, हमारी वो पल की बजीज हैं, उन्होंने 3 बच्चे हुए थे उसके, उसमें से भी डेथ हो गई। अब वो विंटर्स की वजह से हुई है, कैसे हुई पता नहीं। और एक बहुत छोटा है और एक जो थोड़ा बड़ा हो चुका है उसको हमने निकाल दिया है केज से बाहर। अब हम उसकी बाहर केयर करेंगे, उसको कोशिश कर रहे हैं, विंटर्स हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा है, उसके लिए मैं जो भी उसका फीडिंग फार्मूला होता है वो लेकर के आई हूँ, और उसको ठंड से बचाने की और बाहर उसको खिलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट कि वो सुरक्षित रहे। और आज अभी हम उसको खाना खाने के लिए, खिलाने के लिए निकालेंगे, तो उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। हो सकता है रियो के रूप में हमको ये छोटा सा बर्ड मिल गया हो, और आप बनी रहिए हमारे साथ। क्योंकि देखिए, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में यही होता है कि अगर हम खुश हैं और क्यों हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, हम दुखी हैं, कोई दिक्कत हो गई, सब कुछ लाइफस्टाइल व्लॉग्स का मतलब ये है कि हमारी जो भी लाइफस्टाइल है हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और उससे हमको भी अगर कुछ अच्छा होगा तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। और हर किसी की लाइफ क्या होता है ना, अलग अलग होती है, तो हमको एक दूसरे के तौर तरीके भी सीखने को मिलते हैं। कुछ कमेंट बॉक्स में आप हमको सिखाएंगे और हो सकता है कुछ हमसे भी सीखने को मिलेगा। तो बस यही लाइफ है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर खाना वाना खाने के बाद, फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। अरायना बना रही है छोटे बाबू के लिए खाना, और छोटा बाबू को देखो कोई
नजर न लगाना, बड़ी मुश्किल से हमने इसकी केयर करी है भैया। एक टुकुर टुकुर देख रहा है कि कोई इसको खाना देगा। हमारा रियो खो गया, पता है देखो हम कितना मिस कर रहे हैं उसको, है ना। तेले को प्याली करेंगे अब हम, तेले को खाना खिलाएंगे, तेले को अच्छा अच्छा हेल्दी बना देंगे, ठीक है बाबू। बोले बाबा पंखुली नन्ही, फिर इसका सारा कॉटन भी चेंज करना सोने से पहले नीचे। हाँ। सुसु बॉटी कर देता है ना सारा। अरे बाबा कितना भूख लग गया देखो। ओले बाप रे, देख कितनी सारी पॉटी करी है। नहीं खिलाऊंगी। हेलो, वो बोल रही है, देख चेरी येलो बोल रही है। देख रहे। तो गाइज अब हम इसको खिलाने देते हैं खाना, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम तो बस आपसे मिलाना चाह रहे थे। छोटा सा बाबू, छोटा सा बाबू, भूख लग गई, नहीं खिला दे। तो गाइज अरायना तो खिला रही है छोटे बेबी को खाना, और अब मेरे को ये मटर छीलने हैं, क्योंकि अगर ऐसे रख दिए तो सारा खराब हो जाएंगे। तो गाइज ये था आज का अपडेट। थोड़ा सा स्लो था, क्योंकि आज थोड़ा मेरी हेल्थ भी डाउन थी, पता नहीं क्या था, काम भी था, जो भी था मतलब यही था। और अब ये छोटा बेबी को हम कोशिश कर रहे हैं ट्रेन करने की, इसको हैंड फीडिंग पे लाने की। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। और आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि उसके बाद मुझे छीलने हैं मटर सुबह की तैयारी करनी है, और कोशिश करूँगी टाइम से सोने की। वैसे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखनी थी, जो थी मानसी गंगा के ऊपर। वृंदावन जब गोवर्धन परिक्रमा हम करते हैं तो वहाँ पे एक मानसी गंगा आती, तो उसके विषय में मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही थी कि वो क्यों वो मंदिर बना, मानसी गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, नाम कैसे पड़ा, इस सब के ऊपर मैं अपने अध्यात्म वाले चैनल में उसको अपलोड करूँगी। तो देखती हूँ, अगर अभी हिम्मत हुई, मतलब एनर्जी रही, तो स्क्रिप्ट को पूरा करूँगी। अदरवाइज कंप्लीट आधा आज लिखा है, आधा कल करूँगी। और टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। और लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों, लाइक कमेंट तो कर सकते हैं हम, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और बाकी आपसे मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तू उधर खुद ही आ रहा है। मैं इसकी तो पूरा मुंह गंदा कर दिया इसने। अभी साफ करती हूँ। हेलो भाई साहब, क्या है? अंडे में से आप निकले नहीं हो ढंग से, कहाँ जा रहे हो? खिला दे।